सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अभी सुन भी लीजिए, अभी सुन भी लीजिए, आपका वक्त आएगा बोल लीजिएगा। वायदा तेरा वायदा, वादे पे तेरे मारी गई दिल्ली ये सीधी सादी। आतिशी जी आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, हम आपको सुनेंगे मौका मिलेगा। आपको। पिछले दिनों मैंने देखा अपने संकल्प पत्र की जितनी चिंता हमें है, हमसे ज्यादा चिंता सामने वालों को। वो रोज जप रहे हैं हनुमान चालीसा के जैसे, भैया संकल्प पत्र संकल्प पत्र संकल्प पत्र। और वो कभी बैनर बना के किसी फुटओवर ब्रिज पे खड़े हो जाते हैं, कभी बैनर बना करके किसी चौक पे खड़े हो जाते हैं, कभी विधानसभा परिसर में 2,500 रुपये कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे आएंगे। और मुझे ये लगता है, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अभी सुन भी लीजिए, अभी सुन भी लीजिए, आपका वक्त आएगा बोल लीजिएगा। मतलब मुझे कई बार लगता है कि इनको ये मालूम है कि ये देंगे कैसे। हमने तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को गड्ढे में छोड़ा है। मेट्रो की देनदारी, जिस मेट्रो के में इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की देनदारी है जी, दिए नहीं इन्होंने पैसे। फोटो खिंचवाना, ट्वीट करना, हम मेट्रो का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है मेट्रो के, दिए नहीं। डीटीसी में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान, डीटीसी में। शराब घोटाले में 2,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान। हेल्थ की देनदारियां 2,500 करोड़ से ऊपर की, जो ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट छोड़ गए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इनको लगा कि ये देंगे कैसे, पर चिंता मत कीजिए। आप हमसे प्रश्न पूछने की बजाय प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान से पूछिए कि वो वायदे जो आपने 2013-14 से शुरू किए थे। पहला वायदा फ्री वाईफाई देंगे, आज भी लोग पंजे उठा के देख रहे हैं फ्री वाईफाई कहां से आएगा, कब से आएगा, कैसे आएगा, आज तक नहीं मिला, वो याद कीजिए। आज भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा तो मदद रखिए। और सुनिए 2018 में चुनाव से ठीक पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए गए, ले लो ताकि चुनाव जीत जाए। गरीब लोगों को मकान के लिए आज तक एक को मकान नहीं दिया, वो 52,000 फ्लैट जो बनने थे, आज तक एक को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए गए, किसी को नहीं दिया। वायदा तेरा वायदा, वादे पे तेरे मारी गई दिल्ली ये सीधी सादी। वायदा तेरा वायदा, वायदा तेरा वायदा, वो राशन कार्ड का वायदा, वो पेंशन का वायदा, वो बिजली और पानी जो अध्यक्ष जी देखिए जरा, अपनी बारी में बोलिएगा। वो बिजली के बिल, वो पानी के बिल जो लोग लेके घूम रहे हैं, जिनको कह दिया गया था माफ कर देंगे, सब पैसा खत्म कर देंगे, वो आज भी बिल लेके घूम रहे हैं। वायदा तेरा वायदा, एक वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। और जो लोकसभा के टाइम पे, लोकसभा का चुनाव था, 1,000 रुपए देंगे, दिल्ली की जनता से वादा किया गया, बजट में दिखा दिया, 2,000 करोड़ रुपए रख दिए। दिल्ली की जनता ने सोचा भी रख दिए होंगे, वो बात अलग है कि उसके बाद भी नहीं जीता, एक भी सीट नहीं आई। पर वायदा आपने जो वायदे जब किए, जरा उस एजेंडा को निकाल के देखिए। दिल्ली के साथ आपने कितना बड़ा धोखा किया और दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, कितने शर्म की बात है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2,500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। और अभी तो सुनते जाइए, आपके कारनामे अभी याद आएंगे। दिल्ली में अरे थोड़ा तो रखिए, आतिशी जी सब। आप अपनी बारे में बोलिएगा ना, हम सुनेंगे आपको।
वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, दिल्ली बोल रही है। ये देखिए, सुनिए, दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशंस हैं, उनको एक ग्रांट इन एड मिलती थी दिल्ली सरकार की ओर से। पिछले 4 साल से उन सारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन को दिल्ली सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 4 साल से पेंडिंग है, 4 साल से। और हम अपने इस बजट में घोषणा कर रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स में जो 4 साल से पेंडिंग उनकी ग्रांट है वो भी देंगे। सुनिए, वो भी देंगे। 4 साल से जो पेंडिंग ग्रांट है वो भी देंगे। और मात्र 150 अपनी जो या हमारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है उसको अभी तक ग्रांट मिलती थी, और भी अधिक हम डबल कर देंगे उनको, संस्थाओं को पैसे हम देंगे। इस हेड में हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन रखा है। सबको पुराना 4 साल का पेंडिंग पैसा हमारी सरकार देगी। ये फर्क है आप में और हम में, हम देंगे उनको पैसा। इसी तरीके से सरकार ने गर्भवती बहनों के लिए जो 21,000 रुपये और 6 पोषण किट, उस हेड में 210 करोड़ रुपए हम देंगे। अपनी वादा किया हुआ संकल्प पत्र का वादा, एक 210 करोड़ रुपए इस हेड में हमने यहाँ पे रखा है। पालना, राष्ट्रीय कृषि योजना, पालना। जब गरीब महिलाएं जाती हैं काम के लिए, पीछे से अपना बच्चा किसके पास छोड़ के जाए, कहाँ रखे, कौन उसका ध्यान रखे? उसके पास तो कोई मेड नहीं है, वो तो बेचारी खुद मेड है। ऐसे गरीब समुदाय जिनके छोटे छोटे बच्चे झुग्गी बस्तियों में, वो मजबूर हैं घर पे अकेला छोड़ने के लिए, इसके लिए हम 500 नया पालना आंगनवाड़ी क्रम खर्च सेंटर खोलेंगे और उसमें हमने 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है ताकि गरीब बहनें निश्चिंत होकर काम करने जाए और उनके बच्चे की संभाल हो पाए। इस पालना में हम 50 करोड़ रुपए का फंड रख रहे हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ियों की जो बुरी हालत है आप सब ने अपने अपने क्षेत्रों में देखी होगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2 के तहत हमने 206 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, जिसमें 1000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी की व्यवस्थाएं, बाकी चीजें ये सारी वहां क्रिएट की जाएगी। 1000 सक्षम आंगनवाड़ी, जहां गरीब का बच्चा आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। 1000 आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी बनाई जाएगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए सेफ, सिक्योर और अफोर्डेबल आवास की व्यवस्था करना, अभी इस उद्देश्य से जो वुमेन हॉस्टल की श्रृंखला में सखी निवास योजना चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत कामकाजी महिलाएं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करी छात्राएं, उनके लिए सुरक्षित हॉस्टल और बच्चों के लिए भी डे केयर की सुविधा दी जाएगी। और अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार के 14 कार्यरत महिला हॉस्टल है और उसमें 1935 महिलाएं उसका लाभ उठा रही है। हम 2 नए सखी निवास और बनाएंगे ताकि और बहनों को ये सुविधाएं मिल पाए। और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जो वन स्टॉप सेंटर केंद्र के द्वारा संचालित योजना है, जिसमें कोई पीड़ित महिला एक ही जगह पे उसको सारी सुविधाएं हम देते हैं, उन सेंटर्स के रखरखाव के लिए और उसको बेहतर उसके अपग्रेडेशन के लिए भी हमने 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वन स्टॉप सेंटर और सुरक्षा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब पिछली सरकारें तो बात करती नहीं थी, उनको तो इल्ज़ाम लगाना होता, तो कोई घटना दुर्घटना हो जाए ये तो काम केंद्र का है, ये तो है नहीं, हमको पुलिस दे दो, हमें ये कर दो। अरे जो था उसको तुमने क्या कर लिया भाई, जो और दे दो और दे दो। ये कहीं इंसान में संतोष होना चाहिए। और इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में बैठकर बातचीत करते हुए कैसे दिल्ली में और सुरक्षित माहौल बने, और विशेष रूप से बहनों के लिए, उसके लिए जितने दिल्ली में डार्क स्पॉट है उन सबको आइडेंटिफाइड करके, डार्क स्पॉट केवल कैमरा की दृष्टि से नहीं,
या रोशनी की दृष्टि से नहीं, वहाँ पे अप्रोच पुलिस की कैसी है, वहाँ रोशनी भी हो, वहाँ पे आपके जो कनेक्टिविटी भी हो, उन सारी दृष्टि से देखते हुए हमारी दिल्ली में सारे डार्क स्पॉट्स कम कर दिए जाएं, पिंक पीसीआर शुरू की जाए और जो महिला बटालियंस हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको और ज़्यादा दिल्ली में लगाया जाए ताकि किसी विपरीत परिस्थिति की राह में कोई भी बहन उनसे मदद ले सके तो दिल्ली में सुरक्षा हो। उसके लिए हम महिलाओं की दृष्टि से और ज़्यादा सुचारू रूप से काम करने का प्रयास करेंगे और उसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग लेंगे। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं, सड़कों के नीचे, किसी पुल के नीचे अपना आश्रय बना करके रह रहे हैं। उनकी चिंता सरकारों ने केवल सर्दियों के समय करती रही है कि हाँ भाई इनको ले जाइए, रैन बसेरों में ले जाओ। वो कोई परमानेंट समाधान नहीं है, परंतु इन दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए हमने उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए काम करें, इसके लिए 5 करोड़ का फंड हमने इस हेड में रखा। ऐसे ही एससी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए हमने BR अम्बेडकर स्टिपेंड योजना शुरू की है, जिसमें कि हम 1000 बच्चों को ये सहायता देंगे और उसमें 5 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इस योजना के तहत दिल्ली के ITI, स्किल सेंटर और पॉलीटेक्निक में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को आपको कोचिंग के लिए सहायता दी जाएगी। ये है हमारे SC समाज के लिए।